हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफर्ट्स चैनल में। तो आज मैं एक बार फिर से आईब्रोज़ की ड्राइंग को बनाने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आईब्रो को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आईब्रोज़ को बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से अपनी आईब्रोज़ की जो बनाने की स्किल है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप अगर बिगनर स्टेज में हैं, अगर आपसे आईब्रो बिल्कुल भी नहीं बन रही है, आईब्रोज़ की जो आउटलाइन है वो अच्छे से बन रही है मगर उसमें जो स्ट्रोक्स हैं वो अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप अलग से अपने आईब्रोज़ की प्रैक्टिस करें। अगर एक शीट ले लें, उस शीट पर आप कम से कम 10 से 15 ऐसे अलग अलग तरह के आईब्रोज़ को ड्रॉ करें, उसको स्ट्रोक्स के साथ ड्रॉ करें। जैसे जैसे आपको स्ट्रोक्स को समझ में आने लगे, आईब्रो को ड्रॉ करने के बाद उसके आईब्रो के फ्लो को समझ में आने लगे कि कौन सी आईब्रो को किस फ्लो के साथ ड्रॉ करना है, तो उस तरीके से जैसे जैसे आपको समझ में आने लगे वैसे वैसे आप अपने आईब्रो की जो साइज़ है वैसे वैसे उसे बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऐसे बताया था कि छोटे छोटे आईब्रोज़ को स्टार्टिंग में बनाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बड़े बड़े आईब्रोज़ को यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। जितने ज़्यादा आप बड़े आईब्रोज़ को ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे आपके जो हैंड का जो कंफर्टेबल जोन है उससे आप बाहर आएंगे और आपके हाथ की जो फ्लो है वो अच्छी तरीके से खुलेगा और आप कोई भी हेयर वाले पार्ट को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, जैसे कि सर के बाल हो गए, आईब्रो हो गए, दाढ़ी हो गई या मूंछ हो गई, कुछ भी अदर पार्ट जो हेयर से जुड़े हुए हैं उनको आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे अच्छी तरीके से। जितना ज़्यादा आप आईब्रोज़ या कोई भी हेयर वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा। और आप एक बार आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो आप किसी भी पार्ट को, हेयर्स वाले पार्ट को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप हेयर वाले ज़रूरी नहीं कि आप ह्यूमन के हेयर्स के पार्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कोई, जैसे कोई डॉग हो गया, डॉग के भी बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उसको भी आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होता है जो एयर की तरह दिखता है, उसको भी आप अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करके बना पाएंगे। बस एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद जितना ज़्यादा आप हेयर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आईब्रो की प्रैक्टिस करने की बता रहा हूँ, आप आईब्रो के साथ साथ ह्यूमन की हेयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मूंछों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ह्यूमन की जो दाढ़ियाँ होती है उसको बना सकते हैं, फीमेल के हेयर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। जिसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ से पहले आप स्टार्ट करें, धीरे धीरे अपने लेवल को हाई करते हुए आपको चलना है। ठीक है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होते जाएगा वैसे वैसे आपको एक पावर जैसा लगेगा कि मैं कोई भी हेयर का जो पॉइंट है ना इजीली ड्रॉ कर पाऊँगा। इस तरीके से आपको एक अंदर से फील होने लगेगा। तो सबसे पहले तो ये करना है कि जैसे जैसे आप छोटे से स्टार्ट करें, धीरे धीरे अपनी जो हेयर का जो कोई भी ड्राइंग का ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्ट है जो बना रहे हो, उसका धीरे धीरे साइज़ को बढ़ाओ और अपने फिर उसके बाद अपनी फाइनल जो ड्राइंग है उसमें आप बना के देखो, इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। अब आईब्रो की जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, अब उसको किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। आप पेंसिल, नॉर्मल वुड वाली पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि इसको बार बार शार्प भी करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बस शार्प करने की झंझट में नहीं फंसेंगे, तो आप क्लच पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक लीड होती है, उसको बस पीछे से क्लच दबाकर आप अपनी पेंसिल के लीड को बढ़ा सकते हैं और उसकी जो स्ट्रोक्स हैं बिल्कुल शार्प आएगी, बिल्कुल लीड की तरह, हेयर्स की तरह बिल्कुल शार्प रहेगी। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना है तो ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
और ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि सिर्फ इसी टेक्निक का यूज़ करना है। आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी तरीके की जो स्किल्स होती हैं अपनी स्किल्स से न्यू टेक्निक का भी इन्वेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पे आपको बताया किस तरीके से मैं कोई भी हेयर्स को ड्रॉ करता हूँ, तो किस तरीके से मैं खुद पोर्ट्रेट में जो आईब्रोज़ या कोई भी हेयर्स वाला पार्ट ड्रॉ करता हूँ वो मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें कि मैं अगर ये वाले पार्ट में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो इसको मैं किस तरीके से ईज़ी करते हुए ड्रॉ कर पाऊँगा। इस तरीके से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें, अपने आप को चैलेंज दें कि इसको मैं और भी ज़्यादा जल्दी कैसे बना पाऊँगा। ये इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है तो इस टाइम को मैं किस तरीके से कम कर सकता हूँ। इस तरह पे आप प्रैक्टिस करें। आप में जो मैंने अपनी टेक्निक को बताया तो आप अपनी तरह से भी अपनी टेक्निक का इन्वेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आईब्रो को स्टार्टिंग से ड्रॉ करते हुए एंड तक किस तरीके से शेड करना है। तो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है मेरी प्रैक्टिस है जो अच्छी लगी होगी और इसमें जो भी चीज़ मैंने आपको बताई उससे कुछ समझ में आया होगा और कुछ बातें अभी जानी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।